आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं क्लास 9 के.सी. सिन्हा में एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन को लेके। तो यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कैसा लगता है आपको चैनल हमारा या फिर कैसी वीडियोस आती है हमारी, आपके कमेंट से हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हम और आगे वीडियो बेटर बना सकें। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसका देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें मध्य पद को विभाजित करके आपको गुणनखंड निकालना है। यानी जो भी पद बीच में आपको दिखे उसे आपको तोड़ना है, आप उसको तोड़कर आपको गुणनखंड निकालना है। तो चलिए, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पद लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 45 गुना 1 कितना आया, 45 आया। तो बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि यदि हम जोड़ें तो 14 आए और गुना करें तो 45 आए। ठीक है, याद रखना आपको, जोड़ने पर 14 आना चाहिए, गुना करने पर 45, क्योंकि हमने फर्स्ट और लास्ट संख्या को गुना किया है तो उसका मान 45 आता है। तो देख लीजिए, 9 5 14 एक संख्या है, तो 9 5 14, 9 5 45 होता है। तो चलिए आराम से हम तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45। ठीक है, 9 5 14, 9 5 45। चलिए ये भी मान हमारा आ जा रहा है। तो देखिए, अब जोड़ा बना लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x एक बचेगा, इसमें 9 बचेगा, इसमें देखिए 5, तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 9। देखिए, आपका तभी सही होगा जब आपकी इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आए। ठीक है, कोशिश करना है कि दोनों के अंदर, देखिए इसमें भी x प्लस 9 है, इसमें भी x प्लस 9 है, तो जो पहले दोनों में है उसको एक एक लिखना है। ठीक है, इन दोनों में किसी एक को चूज करना है। बाकी जो बच गया, जैसे इसमें x बचा, इसमें क्या बचा +5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान था। चलिए इसको देखिए, यहाँ भी बीच वाले पद को इन दोनों गुना के 24 इकाई 24, तो 8 तिया 24, 8 3 11, तो आराम से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24, या आप 3x प्लस 8x भी लिख सकते थे। चलिए जोड़ा, इसमें x निकलेगा तो x प्लस 8 बचा, इसमें हमने 3 निकाला तो x प्लस 8 बचा। चलिए हो गया, x प्लस 8 और x प्लस 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बीच वाला 3 2 6 3 2 5 होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो गया। चलिए जोड़ा लगा दीजिए आप, इसमें x निकाल लेते हैं तो x माइनस 3 बचा है, इसमें 2 निकाल लिए तो x माइनस 3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर हो गया x माइनस 3 x माइनस 2, क्योंकि देखिए इसमें x, इसमें माइनस 2 बचा, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए कुछ और भी प्रश्न हैं आपके जो आपको बनाना है। ये प्रश्न आप देखिए, इसमें 22 है। ठीक है, 120 है। ठीक है, 120 गुना 1 120, बीच वाले को आपको तोड़ना है। तो 12 गुने 10, 12 10 120, 12 10 122, यानी बीच वाले को आपको तोड़ना है -12 -10। ठीक है, तो हो जाएगा। ये वाला प्रश्न देखिए, 40 इकाई 40। ठीक है, तो ऐसा गुना करना है जिसमें 40 आए। 10 और 4, 10 में 10 में 4 गया 6, यानी इसमें आपको लिखना है 10x माइनस 4x। ठीक है, तो 10 में 4 गया 6, 10 चौके 40 हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ देखिए 48, तो ऐसा गुना करना है ताकि जो मान आए वो 48 आए। तो 12x माइनस 4x, 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8x हो जाएगा। हो गया आराम से। यहाँ दिखाइए, यहाँ देखिए 12 गुने 1 गुने 21, तो 21। यहाँ देखिए 7y माइनस 7y प्लस 3y, क्योंकि देखिए -7 में से 3 गया तो बच गया -4। ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा यहाँ जो मान है। यहाँ चलिए देखिए, इसको देखिए, यहाँ देखिए 14 इकाई 14, तो बीच वाले में आप थोड़े -5x है, तो -7x प्लस 2x,
7 में से 2 गया, 5 बचा, 7 दूनी 14 मान आ गया। तो इस प्रकार आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, आप इसको बनाइए, बहुत ही आसान है, बहुत ही जो कहता है रिलेवेंट है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो प्रश्न है वो आपके प्रश्न नंबर 1 के जैसा ही है। ठीक है, यहाँ भी आपको बीच वाले सभी के बीच वाला पद, ठीक है, मध्य पद को विभाजित करके आपको गुणनखंड निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। 65 गुने 1 65। तो कुछ ऐसा संख्या आपको देखना है कि मान 8 है। तो चलिए देखते हैं। p² माइनस 13p प्लस 5p माइनस 65। देखिए 13 बचे 65 आ जाएगा, माइनस 13 में से 5 गया 8 आ जाएगा मान। चलिए जोड़ा लगा लीजिए। p हमने कॉमन लिया तो बच गया p माइनस 13, इसमें हमने 5 कॉमन लिया तो p माइनस 13। तो ठीक है, कोई ऐसा ही संख्या आपको लेना है ताकि दोनों का मान क्या आ जाए, बराबर। हो सकता है कि कभी कभार मान यहाँ पर प्लस में रहे, यहाँ पर माइनस में रहे, तो आपको माइनस या प्लस कॉमन लेना पड़ेगा या माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, वो आपको देखना है। ठीक है, तो वैल्यू हो गया आपका p माइनस 13 और p प्लस 5। ठीक है, चलिए ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए 132 आना चाहिए। ठीक है, अब बीच में आपका x है, तो x² माइनस 12x प्लस 11x माइनस 132। 12 गुने 11 132 हो जाता है। 12 में से 11 गया, x बचा यानी 1 बचा। चलिए जोड़ा हमने लगा लिया, इसमें x निकाले तो x माइनस 12, इसमें हमने प्लस 11 निकाला क्योंकि देखिए प्लस है तब ने माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, तो x माइनस 12। तो हो गया आपका आंसर x माइनस 12 और x प्लस 11। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, बीच वाला तोड़ना है। तो p² प्लस 3 आना चाहिए। तो कोई ऐसा संख्या 12p में से यदि 9 चला गया, ठीक है, तो 12 नमा 88 यानी 108। ठीक है, और 12 में से 3 गया, 12 में से 9 गया, 3 बच गया। बस जोड़ा लगा लीजिए आप। p कॉमन लिए तो p प्लस 12 माइनस 9 कॉमन लिए p प्लस 12 हो गया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया ताकि यहाँ पर प्लस आ सके, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ चुका था तो यहाँ भी मेरा प्लस आना चाहिए था। तो हो गया हमारा p माइनस 9 और p प्लस 12, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बीच वाला पद देखिए, 14 × 70। तो बीच वाले पद को ऐसा तोड़िए कि मान जो आना चाहिए आपका 70 आना चाहिए। तो 14 माइनस 10p में से यदि 10a में से यदि 7a चला गया, माइनस 10a में से प्लस 7 चला गया तो माइनस 3 और 10 7 70 हो जाएगा। हो गया ना, बस जोड़ा लगा लीजिए। इसमें देखिए कॉमन क्या निकल रहा है आपका, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, जो कॉमन निकलेगा वो दोनों में। इसमें देखिए कुछ नहीं कॉमन, तो 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 7 14, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कॉमन आया 7 माइनस 5 है। यहाँ देखिए इसमें 7 इसमें 5 है, 5a इसमें a निकल सकती है, यानी देखिए इन दोनों में से इसमें क्या निकल रहा है, a कॉमन निकलेगा, तब में 7 बचेगा माइनस 5। तो यहाँ देखिए 5 तो है ही, a² में से निकल गया तो ये बचा। अब देखिए दोनों में से मान आ गया ना बराबर। जब तक दोनों में मान सेम नहीं आएगा आपका आंसर सही नहीं होगा। तो हो जाएगा 2 + a 7 माइनस 5 है। या फिर आप इसको पहले लिख सकते थे, इसको बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी आसान है, बीच वाले पद को तोड़ना है, आंसर लाना। तो 35 माइनस 7p में से यदि 5b चला गया, सॉरी b है, माइनस b²। देखिए 7 बचे 35, देखिए आएगा ना, इनको गुना कीजिए, 35 गुने 1 तो 35। तो 7 में से 5 गया, आपका 2 आ गया। अब देखिए जोड़ा लगा ली, इसमें से 7 निकालिए तो 5 माइनस b बच गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ b अगर निकल जाएगा तो 5 माइनस b बच जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका 5 माइनस b 7 + b, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए बीच वाले पद को तो ना 96, बीच वाले देखिए 96 × 1 96 आना चाहिए। ठीक है, अब बीच में 4, तो 12b में से यदि 8b चला गया तो 12 × 96, माइनस 12 में से 8 गया, 4 बचा। इसमें देखिए हमने 12 कॉमन निकाला तो बच गया 8 माइनस b
ठीक है, इसमें हमने सिर्फ b कॉमन निकाला तो 8 माइनस बी हो गया। देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस बी और 12 प्लस बी, यही आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, इस प्रकार आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ भी आपको मध्य पद को ही तोड़ना है। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपको मध्य पद को तोड़कर ही गुणनखंड निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 2 इकाई 2, ठीक है, तो बीच वाले को ऐसा तोड़िए। 2 1 3, 2 इकाई 2 हो जाएगा। तो चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, चलिए जोड़ा लगा लेते हैं। इसमें क्या निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 1। इसमें देखिए x प्लस 1 पहले से है तो कुछ नहीं, 1 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 1 हो गया तो हो गया आपका x प्लस 1 और 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर था। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें भी आपको मध्य पद को तोड़ना है। तो देखिए 3 इकाई 3 आया तो बीच वाला 3 1 4, 3 इकाई 3, तो 3x प्लस x प्लस 1। यहाँ भी देखिए 3x कॉमन निकला तो बचा x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 तो पहले से है तो एक कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 बच गया तो हो गया आपका x प्लस 1 और 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो बीच वाले को ना 2 तिया 6, तो बीच वाले को लाना है 2x स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आ रहा है 2 तिया 6, तो ऐसा तो 6 कम 6, 6 1 7, तो 6x प्लस x प्लस 3 हो जाएगा। 6 1 7, 6 कम 6 हो गया। देखिए इसमें निकलेगा 2x कॉमन तो बचेगा x प्लस 3। इसमें देखिए x प्लस 3 है ही तो 1 निकलेगा कॉमन तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 और x प्लस 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीच वाले को तोड़ना है। तो 6 सते 72, ठीक है, तो बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि आपको जो वैल्यू है वो 72 है। तो 6u स्क्वायर प्लस, अब देखिए तो 9u प्लस 8u प्लस 12, 9 8 17, ठीक है, 9 8 72। चलिए इन दोनों में चलिए देख लेते इसमें क्या निकलेगा। कुछ नहीं तो 3 कॉमन तो निकाल सकते हैं, 3u कॉमन तो बचेगा u प्लस 3। इसमें देखिए क्या बचेगा आपका, इसमें आना चाहिए u, ठीक है, इसमें कम से कम आना चाहिए आपका 3, या फिर कुछ आप ऐसा निकाल सकते हैं ताकि जो वैल्यू हो वो, सॉरी 3 दूनी 6, यानी यहाँ वैल्यू तो 2 बचेगा ना, 2u प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए 4 यदि हम सिर्फ कॉमन निकालें तो 4 दूनी 8u प्लस 4 3 12 हो गया ना, 2u प्लस 3, 2u प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा 2u प्लस 3 और हो जाएगा 3u प्लस u। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको जोड़कर 3u प्लस u 4u भी लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपको आंसर दिया होगा आपको वही लाना। इसका देखिए 3u स्क्वायर माइनस 3 8 24, बीच वाले को तोड़ना है आपको। 6u माइनस 4u प्लस 8, ठीक है, 6u 6 चौके 24, 6 4 10। अब देखिए इन दोनों में कॉमन निकलेगा, 3u निकलेगा, बचेगा u माइनस 2। इसमें देखिए 4 कॉमन निकलेगा तो u माइनस 2, देखिए माइनस इंटू, देखिए प्लस इंटू माइनस तो माइनस, तो हो जाएगा u माइनस 2 और 3u माइनस 4, यही आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 में बीच वाले तोड़ना है। 12 गुने 12 144, तो बीच वाले को आपको ऐसा तोड़िए कि जो वैल्यू हो वो आए आपको 144 के बराबर। तो देखिए 16 9 25, 16 नमा 44, 16x माइनस 9x प्लस 12 हो जाएगा। 16 नमा 44 से 16 9 25। अब देखिए देखते हैं इन दोनों 4x कॉमन निकाले तो बचेगा 3x माइनस 4, ठीक है, इसमें देखना है 3x आना चाहिए तो 3 कॉमन निकालेंगे तो 3x माइनस 4। अब देखिए हो जाएगा 3x माइनस 4, 4x माइनस 3, यही आपका आंसर है। ठीक है,
तो चलिए इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि बाई स्क्वायर माइनस 5y+6 का गुणनखंड कीजिए। बीच वाला पर गुना पहले कर लिया, 6 कम 6, तो बीच वाले को तो हो गया बाई स्क्वायर माइनस 3y-2y+6। देखिए 3 दूनी 6, 3 दू 5 हो जाएगा। तो अब देखिए जोड़ा बाई कॉमन, तो बाई -3, इसमें 2 कॉमन निकलेगा तो बाई -3, तो हो जाएगा आपका बाई -3 और बाई -2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मध्य पद को विभक्त करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड। ठीक है, मध्य पद को, तो 6 5 30, बीच वाले को आपको ऐसा तोड़ना है कि वैल्यू 30 है, तो 15 दूनी 30, 15 2 17, तो हो जाएगा 6x² + 2x + 15x + 5 हो गया। आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है। इसमें देखिए 2 कॉमन है, x कॉमन है, 2 तिया 6, x बच गया +1। इसमें देखिए 5 कॉमन, तो 3x + 1 हो गया, तो हो जाएगा 3x + 1 और 2x + 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सिर्फ सिंपल गुणनखंड है। ठीक है, सिंपल गुणनखंड है। इसमें जो आपको कॉमन निकाल, देखिए q² इसमें भी, p² इसमें भी, इसमें भी है, तो p² निकल गया, तो 1 + 2q बच गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान। इसमें आपको कॉमन क्या निकल रहा है, बाई² तो बाई क्यू -5 बच गया, हो जाएगा ना, यही आपका आंसर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ देखिए क्या कॉमन, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसमें AQ है, इसमें A² है, इसमें A है, इसमें BQ है, B² है, B, यानी देखिए तीनों में B कॉमन है, A भी कॉमन, तो A भी चले निकालते हैं, तो इसमें A² बचेगा, B² बचेगा। इसमें देखिए 2 गो है, तो 1 गो तो निकल गया, तो 1 बचा, इसमें 2 बचा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको और अपने मन से हल करके भी आगे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में इसी का 4 भी देखिए, 4 भी बिल्कुल सेम है। आपको तीनों में देखना है कि क्या कॉमन है। ठीक है, तो जो आपको कॉमन नज़र आएगा वो आप निकाल लीजिए। जैसे देखिए तीनों में जो कॉमन है, PQ कॉमन है, तो P निकाल लिए हमने, Q निकाल ली, इसमें बच गया 3P प्लस, इसमें तो 2 बच गया, P² बचा। ठीक है, Q तो निकल ही गया, 1 था, इसमें देखिए 9 बचा, इसमें P निकल गया, Q 2 गो है तो 1 बच जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। और आप चाहें तो फिर मध्य पद को भी तोड़ कर के आप बना सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, यदि आपको मन है तो मध्य पद को तोड़कर उसका क्या कीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। यदि आपको बुक में आंसर अगर ऐसा दिया होगा कि मध्य पद को आपको तोड़ कर निकालना है, तो आप मध्य पद को तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको सेपरेट यानी समूह बनाकर हल करना है। ठीक है, तो समूह बनाने के लिए सबसे पहले आपको वैसे पदों को देखना है जिसमें समानता हो। देखिए ये दोनों पद यहाँ जो दिया हुआ है, इसमें x है, इसमें x बाई वाला पद है। ठीक है, चलिए दोनों में x है तो x निकल गया, तो a - b बचा, इसमें माइनस बाई या निकल गया तो a - b हो गया। अब देखिए हो गया ना, a - b इंटू x - बाई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ भी आपको देखिए वैसा ही है, तो हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ दिखाना है। इसमें देखिए आपको कॉमन क्या निकल रहा है, सेपरेट में है, Q कॉमन निकला तो बच गया P + R। ठीक है, यहाँ देखिए R कॉमन निकाल लिए हमने, तो यहाँ बच गया P + R। ठीक है, तो हो गया आपका Q - R P + R। हो सकता है कि आपकी बुक में P + R पहले दिया और Q - R बाद में दिया हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। 3 में देता है x - बाई का होल स्क्वायर, यहाँ 2x - 2y। देखिए x - बाई का होल स्क्वायर, यहाँ भी x - बाई, दो अगर निकाल लें तो यदि हम दोनों में से x - बाई निकाल लें कॉमन, तो यहाँ देखिए 2 है तो 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ x - बाई निकल गया तो क्या बच गया, 2 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए
कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस, चलिए तो इसको सबसे अच्छा क्या कीजिए आप गुना कर लिए, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप चाहें तो एक जगह कर लीजिए, आप वैसे भी बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने इतना कर लिया तो ए स्क्वायर सी रहने देंगे प्लस बी स्क्वायर ए को एक साथ, बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर ए, यानी इसको एक साथ और इसको एक साथ हमने कर लिया, ठीक है। हम देखिए ए स्क्वायर सी प्लस इसको सीधा कर लेते हैं ए बी स्क्वायर, इसको देख लेते हैं, इसको बी स्क्वायर सी ही छोड़ देते हैं माइनस इसको ए सी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो हमने इसमें ए निकाला तो बच गया ए सी प्लस, देखिए ए निकल चुका है तो बी स्क्वायर बचा। इसमें देखिए हमने यदि निकाल लिया सी निकाल लीजिए तो यहाँ बच जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, हो गया। सेम चीज़ है, देखिए सिर्फ आपको सीधा कर लेना है, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस ए सी है तो अब इसको भी सीधा कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू ए माइनस सी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।